नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज। फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे एबीवीपी के कार्यकर्ता। थानाधिकारी के साथ धक्का मुक्की के बाद किया लाठीचार्ज। उदयपुर शहर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया सोमवार को। जगदीश मंदिर में सैकड़ों भक्तों ने किए विशेष श्रृंगार के दर्शन, तो वहीं पूरे दिन चला दान पुण्य करने का दौर। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर उदयपुर में जिला कलेक्टर ने ली बैठक। देवस्थान विभाग की ओर से सभी मंदिरों में होंगे विशेष अनुष्ठान, तो वहीं दूसरी ओर जिले के सभी पंचायत मुख्यालय पर लाइव कार्यक्रम दिखाने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ता फीस वृद्धि के विरोध में कुलपति सुनीता मिश्रा से मिलने गए थे, लेकिन कुलपति के मना करने पर एबीवीपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन करने लगे। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उससे पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता कुलपति की गाड़ी पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। इस बीच पुलिस और सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन उग्र हुए छात्र मानने को तैयार नहीं थे। इस बीच कुलपति सुनीता मिश्रा ने भी अपना आपा खो दिया और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हाथ पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। इससे वहां पर माहौल गर्मा गया और छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इधर पुलिस ने उनके साथ समझाइश की कोशिश की, लेकिन नहीं मानने पर पुलिस ने भीड़ काबू करने के लिए छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया और भीड़ को तीतर बीतर किया। वहीं पुलिस ने एबीवीपी के रौनक राज सहित कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और प्रतापनगर थाने ले गई। आपको बता दें कि एबीवीपी के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय प्रशासन से फीस में की गई बढ़ोतरी को कम करने की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन कुलपति ने मिलने से मना कर दिया। इससे पहले भी कई बार छात्र नेताओं के साथ ऐसे ही हुआ, जिससे सोमवार को एबीवीपी के कार्यकर्ता उग्र हो गए और आंदोलन की राह पकड़ ली। सर मेरे मारूंगा आप मेरे को जानते हो कौन मैं जानते हो मेरे को छोटे पकड़ो तो सर कैसे मारो मेरे उदयपुर में सोमवार को मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संक्रांति पर्व पर शहर के प्रमुख जगदीश मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सैकड़ों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और भजन कीर्तन किए। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व को लेकर भगवान जगदीश का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर मंडल की ओर से जगदीश मंदिर में विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया। वहीं अन्य मंदिरों में भी भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। मान्यता है कि संक्रांति पर दान पुण्य करने से लोगों को उनकी मन की इच्छा का फल मिलता है। ऐसे में कई जगह पर लोग दान पुण्य करते दिखाई दिए। वहीं संक्रांति पर विभिन्न संगठनों की ओर से शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर अनाथ और गरीब बच्चों को भोजन करवाकर उन्हें वस्त्र भी दान किए गए। इसके अलावा शहर में कुछ जगह पर लोग पारंपरिक खेल सितोलिया खेलते नजर आए। वहीं कुछ जगह पर पतंगों का क्रेज भी देखने को मिला।
पिछले कुछ सालों में लेक सिटी में पतंगों का क्रेज बढ़ने से मकर संक्रांति के अवसर पर शहर में आसमान में पतंगे दिखाई देने लगी है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान उदयपुर शहर में होने वाले आयोजनों को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला परिषद सभागार में बैठक में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में होने वाले आयोजनों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, महापौर गोविंद टाक, विधायक ताराचंद जैन, उप महापौर पारस सिंह भी आयुक्त राम प्रकाश की उपस्थिति में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शनार्थियों की संभावित रेलमपेल के मद्देनजर कानून व्यवस्था के साथ साथ यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई। वहीं प्रमुख मंदिरों में मंदिर समितियों की ओर से होने वाले विभिन्न अनुष्ठानों के साथ वहां की साफ सफाई और विद्युत साज सज्जा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। यूडीए की ओर से शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अयोध्या में होने वाले प्रतिष्ठा महोत्सव का सीधा प्रसारण देखने की सुविधा की जाएगी। जगह जगह पर एलईडी के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। देवस्थान विभाग की ओर से सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के आयोजन करवाए जाएंगे। बैठक में जिला कलेक्टर ने हर ग्राम पंचायत में एक प्रमुख मंदिर में आरती, प्रसाद और लाइव प्रसारण की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए। बैठक में महापौर जीएस टाक ने 22 जनवरी को नगर निगम में अवकाश घोषित कर दिया। आज एक हमारे जनप्रतिनिधियों के महापौर साहब और हमारे एमएलए साहब और बाकी जनप्रतिनिधियों के साथ में और हमारे जो विभिन्न धार्मिक संगठन के लोग थे, साथ में हमारे जो टेंट वाले या अन्य समाज सेवी लोग थे, उनके साथ एक मीटिंग की गई है। इसमें विस्तार से चर्चा की गई है कि आगामी 22 तारीख को आने वाले जो भव्य राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसमें किस प्रकार की तैयारियां उदयपुर जिले में भी की जाएंगी। उसमें सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे पूरे जिले में मंदिर है, वहाँ पे उस दिन विशेष आरती का, सजावट का और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो लगभग 500 से ज़्यादा ऐसे मंदिर है जो देवस्थान के द्वारा जहाँ पे लाइटिंग और बाकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। बाकी जो मंदिर बचेंगे लगभग प्रत्येक पंचायत में वो ग्राम पंचायत के माध्यम से वहाँ पे सभी तैयारियां की जाएंगी। और जहाँ तक जिले की अपने शहर की बात है, तो शहर में यूआईटी के और नगर निगम के माध्यम से 15 से अधिक स्थानों पर जो भी हमारा अयोध्या में कार्यक्रम होगा उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा और वो अलग अलग स्थान हम उन लोगों ने चिन्हित कर लिया है। इसके साथ हमारे 20 से 25 चौराहे हैं जहाँ पर 2 दिन पहले से लाइटिंग का कार्य भी शुरू हो जाएगा और साथ में हमारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, दिल्ली गेट है, हाथी पोल है, वहाँ पर भी नगर निगम के द्वारा लाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे विभिन्न धार्मिक संस्थान के लोग आए थे, क्योंकि इस दिन को अपन एक आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द के रूप में मना रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन किया गया कि सभी लोगों को, सभी समाजों को मिलके वो शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपने अपने कार्यक्रम करें और उसमें प्रशासन की तरफ से जो भी मदद होगी उसमें सहयोग किया जाएगा। जरूरतमंदों को रक्त देने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्त इकट्ठा करने का काम करती है। इसी कड़ी में श्री अन्नपूर्णा माताजी धर्मोत्सव समारोह समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन कर ब्लड बैंक को रक्त पहुंचाने की कोशिश की। इस शिविर में 155 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी को बचाने का संकल्प लिया। शहर के मोती चौहटा स्थित सिकलीगढ़ समाज के नौहरे में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और शहर विधायक ताराचंद जैन शिविर में शामिल हुए। शिविर में रक्त देने वाले युवाओं का कटारिया ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि रक्तदान करने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि समय समय पर रक्तदान करने से शरीर में नया रक्त बनता है, जिससे व्यक्ति को कोई बीमारियां नहीं लगती। रक्तदान शिविर में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों ने भी अपनी सहभागिता निभाई और ब्लड ग्रुप की जांच करवाते हुए 18 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद रक्तदान करने का संकल्प लिया। श्री अन्नपूर्णा माताजी धर्मोत्सव समारोह समिति के सचिव कुंदन चौहान ने बताया कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व होता है। इस दिन दान पुण्य किया जाता है। ऐसे में समिति की ओर से शिविर आयोजित कर युवाओं से रक्तदान करवाने की अपील की गई और युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया और आगे भी लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए निरंतर रक्तदान करने की बात कही। वहीं इसी मौके पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस तरह के कैंप होने चाहिए ताकि जरूरतमंदों को रक्त मिल सके और किसी भी व्यक्ति की रक्त की कमी से मौत नहीं हो। अन्नपूर्णा समिति ने रक्तदान का दिन यही 14 जनवरी तय किया है। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा पुण्य का काम
क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब रक्त की आवश्यकता होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। मैं सोचता हूँ वो जीवन बचाने के लिए सबसे बड़ा काम होता है। तो जिन लोगों ने भी रक्तदान किया उनका बहुत स्वागत, जिन्होंने इसका आयोजन किया उनका बहुत स्वागत। ये हर वर्ष करते रहें और लोगों को भी ये तय हो जाए कि मुझे 14 तारीख को अगर रक्तदान करना है तो यहाँ ये कैंप लगेगा, यहाँ जाकर मुझे करना चाहिए। तो उन सब बंधुओं का धन्यवाद। सारे के सारे सिविल समाज जिनका ये न्योरा है, जहाँ ये कैंप लगाया, उनका भी, उनके समाज का भी बहुत बहुत आभार। इस मौके पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो युवाओं को संदेश है कि पहले कभी हम बचपन में हम डरा करते थे कि रक्त देने से पता नहीं हम कमजोर हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस समझाइश के आधार पर रक्त देने से कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि तुरंत वापस पूर्ति हो जाती है और किसी दूसरे की जिंदगी बच जाती है। तो जो हमारे शरीर में तुरंत वापस बन सकता है, उसका अगर जितनी बार उपयोग करोगे उतना ही तेजी से आपको नए रक्त की शरीर में आमदनी हो जाएगी। एक तरह से पुण्य का काम भी हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चौहान से अन्नपूर्णा माताजी धर्मोत्सव समारोह समिति सचिव। आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन, द्वितीय रक्तदान शिविर है। ये रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे समिति के तरफ से रहता है हमारा। और आज जो मकर संक्रांति का दिन जो हमारा चुना गया है वो इसलिए कि भाई जो दान करते हैं, तिल दान वगैरह, जो ये आज का दिन जो है दान का दिन है। तो सभी रक्तवीरों ने ये सोच के रक्तदान करना है। तो ये रक्तदान करने का भी इसी हमारा उद्देश्य ये है कि भाई एक जना जो रक्तदान करता है उसे 3 जनों के जिंदगी का जीवन मिलता है। तो ये इसी प्रेरणा को लेकर हम सब समिति के सदस्यों ने आज 14 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, अन्नपूर्णा माता धर्मोत्सव समारोह समिति, जिसमें हमारे समिति के संरक्षक समिति सोनी साहब, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम जी, अध्यक्ष महेश जी चौहान, घनश्याम जी परियार, विजय जी सोनी, घनश्याम, और सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग करके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट,
टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया, उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर में दीपावली के मौके पर जिला कलेक्टर की ओर से किए गए नवाचार के चलते प्रमुख चौराहों पर दीपावली की साज सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता टेंट व्यवसायियों को सोमवार को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने पुरस्कृत किया। इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी टेंट व्यवसायियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दीपावली साज सज्जा प्रतियोगिता में कुल 9 टेंट व्यवसायियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में टेंट व्यवसायियों ने स्वयं के खर्च पर थीम बेस्ड सजावट कर शहर को सुंदर बनाने की कोशिश की थी, ताकि दीपावली के मौके पर घरों के साथ साथ अपना शहर भी सुंदर दिखाई दे। पहली बार हुई इस प्रतियोगिता में टेंट व्यवसायियों ने पूरे शहर के सभी चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया था। सोमवार को जिला परिषद सभागार में प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता के नामों की घोषणा की गई। इसमें आरके सर्कल का श्रीनाथ टेंट हाउस प्रथम स्थान पर रहा। कलेक्टर ने विजेता को प्रथम पुरस्कार के रूप में 71,000 रुपए और प्रमाण प्रदान किया। वहीं दूसरे स्थान पर अप्सरा टेंट हाउस रहा, जिन्हें 51,000 रुपए और प्रमाण प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त कमेटी ने निर्णायक की भूमिका निभाते हुए विजेता और उप विजेता के नामों की घोषणा हुई। पुरस्कार प्रदान करने के दौरान जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, महापौर जी.एस. स्टाफ, विधायक ताराचंद जैन, उप महापौर पारस सिंह भी आयुक्त राम प्रकाश मौजूद रहे। सिख समाज के गुरु गोविंद सिंह जी के 357वें प्रकाश पर्व 17 जनवरी को मनाया जाएगा। इससे पूर्व सोमवार को उदयपुर शहर में सिख समुदाय की ओर से नगर कीर्तन निकाला गया। इस नगर कीर्तन में शहर में सिख समुदाय के हजारों लोगों ने भाग लिया। सोमवार को सिख धर्मावलंबियों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर कीर्तन निकला। इसमें आकर्षक व सुसज्जित बस में सवार होकर बाबा जी की पालकी नगर भ्रमण पर निकली। इस दौरान समाज की महिलाएं नगर कीर्तन के रास्तों को अपने हाथों से झाड़ू लगाकर सफाई करती नजर आई। नगर कीर्तन के दौरान सिख समाज के धर्म गुरुओं का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया। इस दौरान शहर के मार्गों पर सांप्रदायिक सौहार्द का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। नगर कीर्तन के दौरान सिख समाज के युवाओं ने शस्त्र प्रदर्शन भी किया। नगर कीर्तन मार्ग में जगह जगह हुए शस्त्र प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र भी रहे। राजस्थान की प्रसिद्ध सन 1966 में स्थापित बेकरी 15 AD का सोमवार को झीलों की नगरी में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर बेकरी के निदेशक साहिल शेख भी उपस्थित थे। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उदयपुर को यह सौगात मिली है, इससे बड़ा मैं खुश हूँ। आज की तारीख में हम अक्सर एक दूसरे से पूछा करते हैं कि कॉफी पीने कहाँ चले, बिस्किट खाने कहाँ चले। उस सवाल का एक जवाब कहीं ना कहीं इंसान को 15 AD के रूप में जरूर मिलेगा। हम सबको अपने घर परिवार के साथ जाना काफी पसंद है। यहाँ आकर कुछ चीजों को चखना और देखने का मौका मिला। इसमें कोई शक नहीं कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजें उदयपुर में मिल रही है। साहिल शेख ने बताया कि सन 1966 में नबी अहमद ने जोधपुर में 300 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी दुकान में इस बेकरी की स्थापना की। उच्च क्वालिटी एवं यूनिक रेसिपी से व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हुए 1996 में इस बेकरी की दूसरी ब्रांच हैदर बिल्डिंग, तीसरी ब्रांच सरदारपुरा, चौथी ब्रांच पावटा, पांचवी ब्रांच रातानाड़ा में खोली गई। बेकरी अपनी विशिष्ट पैकेजिंग एवं उत्कृष्ट क्वालिटी की वजह से एक अलग स्थान रखती है। इस व्यवसाय को अब इनकी तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के ABVP के कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज। फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे ABVP के कार्यकर्ता। थानाधिकारी के साथ धक्का मुक्की के बाद किया लाठीचार्ज।
उदयपुर शहर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया सोमवार को। जगदीश मंदिर में सैकड़ों भक्तों ने किए विशेष श्रृंगार के दर्शन, तो वहीं पूरे दिन चला दान पुण्य करने का दौर। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर उदयपुर में जिला कलेक्टर ने ली बैठक। देवस्थान विभाग की ओर से सभी मंदिरों में होंगे विशेष अनुष्ठान, तो वहीं दूसरी ओर जिले के सभी पंचायत मुख्यालय पर लाइव कार्यक्रम दिखाने के दिए निर्देश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।